प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हरारत या हीट, और ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आपका चैप्टर नंबर 5 है हीट। मजमून है साइंस 1 जमात दहम के लिए, स्टैंडर्ड 10th के लिए। और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले रेगुलेशन के बारे में। बाज़ अंजुमात, आपने बर्फ का गोला तैयार करते हुए देखा होगा। किस तरह से बर्फ का गोला तैयार किया जाता है? बर्फ को घिस कर उसका बुरादा काड़ी के एक सिरे पर हाथ से दबाकर जो है उसका गोला तैयार किया जाता है। बर्फ के बुरादे का सख्त गोला किस तरह से बनता है? जब बर्फ के वो जो छोटे छोटे बुरादे हैं तो उसको एक साथ रख कर जब हम दबाते हैं हाथ से, या जो गोला बनाता है बर्फ का, वो जब उसको दबाता है तो वो एक दूसरे से बर्फ चिपक जाती है। बिल्कुल वैसे ही बर्फ के दो टुकड़े एक के ऊपर एक रख कर दबाने से थोड़ी ही देर में वो टुकड़े सख्ती से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो कभी आपने सोचे कि ये किस वजह से होता है? एक छोटा सा तजुर्बा अब यहाँ पर करते हैं। बर्फ की एक छोटी सी सिल की हमें यहाँ पर ज़रूरत है, बारीक तार और दो हम वज़न बाट। ठीक है, दो हम वज़न कोई भी टुकड़े हो सकते हैं धात के। तो शक्ल 5.3 में दिखाए हुए तरीके से बर्फ की सिल जो है एक स्टैंड पर हम रखेंगे और एक तार के दोनों सिरों पर दो हम वज़न बाट को बांध कर बर्फ की सिल पर रखेंगे और मुशाहिदा करेंगे कि क्या होता है। जब हम इस तरह से बर्फ़ की सिल को वहाँ पर रखते हैं और वो जो वायर होता है वो उसमें से डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वायर सरक सरक के बर्फ़ के दरमियानी हिस्से में आ गया है और फिर सरक सरक के वो निचले हिस्से पर भी आ जाता है। देखिए यहाँ पर से इस तरह से तस्वीर को गौर से देखिए, छोटा सा वायर है, वो इस तरह से बर्फ को काटते हुए नीचे आता है। तार के दोनों सिरों पर दो हमवजन बाट को बांधकर बर्फ की सिल पर रखने से तार आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की सिल में गहराई तक धंसता चला जाता है। कुछ देर बाद तार जो है बर्फ की सिल से बाहर नीचे गिरता है, फिर भी बर्फ के टुकड़े नहीं होते हैं। बर्फ जो है वो चिपका हुआ ही होता है एक दूसरे से। दबाव की वजह से बर्फ का पिघलना, ठीक है, ये जो तार उसमें से गुजर रहा था, तो वो जो तार है उसमें क्या बना रहा था? प्रेशर बना रहा था। तो प्रेशर की वजह से वो बर्फ जो है पिघलती है, और जब वो प्रेशर हट जाता है, यानी तार पूरा गुजर गया बर्फ में से, तो प्रेशर हट गया, तो फिर दोबारा से वो बर्फ जो है एक दूसरे से चिपक जाती है, फिर से बर्फ की सिल पहले वाली कंडीशन में आ जाती है। इस अमल को ही बाज़ अंजुमात कहते हैं। दबाव की वजह से बर्फ का नुक्ते अंजुमात जो होता है वो सीफर से भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पानी बन जाता है और दबाव के हटाते ही नुक्ते अंजुमात फिर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और इस तरह पानी जो है फिर से बर्फ बन जाता है। Regulation is defined as the phenomenon in which the ice melts to water below 0 degree centigrade on the application of pressure and refreezes back to ice on removal of pressure. प्रेशर लगाने पे बर्फ जो है वो बीच में से कट जाती है, ठीक है, पिघलती है, और प्रेशर हटाने पर वो फिर से जम जाती है। तो रेगुलेशन demonstrates the idea of compressing the ice and turning it into water under pressure, and when the pressure is removed it solidifies again.
यानी जब प्रेशर होता है तो वो पिघलती है, और जब प्रेशर हट जाता है तो दोबारा से सॉलिड बन जाती है और बर्फ जो है चिपक जाती है। इसको ही बाज़े अंजुमात कहते हैं, और इसी की वजह से बर्फ के गोले बनते हैं। Regulation is the phenomenon of melting under pressure and refreezing when the pressure is reduced. Preparation of an ice ball. The ice slab is shredded into pieces, and the shredded pieces are pressurized around the tip of a stick to prepare the ice ball. If two small pieces of ice are taken and pressed against each other, they stick to each other. सेम जो है स्नो बॉल्स भी बनाए जाते हैं। जब आप किसी सर्द इलाके में जाते हैं, कभी आप कश्मीर या मनाली गए होंगे तो वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि स्नो बॉल बनाकर लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, स्नोमैन बनाते हैं। तो वो बर्फ़ कैसे एक दूसरे से चिपकती है, इसी तरीके से जो हमने अभी बाज़ अंजुमात की वजह से वो बर्फ़ चिपकती है तो स्नो बॉल या आइस बॉल बनते हैं। This pressure leads to the creation of slight heat and together they slightly melt the small shreds of ice, and on the release of the pressure the molten water freezes up again and the balls are formed as solidifies ice. This is the process by which ice balls are formed from the shredded ice. तो जो shredded ice होती है उससे ice balls या बर्फ का गोला सबको बड़ा पसंद होता है ना, बर्फ का गोला। तो ये किस तरह से बनता है आज हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं पानी का खिलाफ मामूल रवैया, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। शय सर्द है या गर्म, इसका हमारे जिस्मानी दर्ज हरारत से क्या ताल्लुक है। देखिए, कोई भी अगर हम ठंडे पानी में पैर डालते हैं तो हमें पता लगता है ना कि ये पानी ठंडा है, हम फ़ौरन अपना पैर हटा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई गर्म बर्तन पे हमारा हाथ पड़े तो हमें एहसास होता है कि ये बर्तन गर्म है और उस पे से भी हम फ़ौरन अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इसका हमारे जिस्म के दर्ज हरारत से कोई ताल्लुक हो सकता है क्या? तो हाँ, इसका ताल्लुक है। किस तरीके से? If the object is hot, it means the body temperature. If the object is hot, it means the temperature of the object is greater than our body temperature. यानी उस शय का दर्ज हरारत हमारे जिस्म के दर्ज हरारत से ज़्यादा है। और if the object is cold, it means the temperature of the object is lower than our body temperature. और अगर वो शय सर्द है तो इसका मतलब है उसका दर्ज हरारत हमारे जिस्म के दर्ज हरारत से कम है। ठीक है, इसलिए वो चीज़ हमें ठंडी महसूस हो रही है। और जिसका दर्ज हरारत हमारे जिस्म के दर्ज हरारत से ज़्यादा होगा तो वो चीज़ हमें गर्म महसूस होगी। तो अब देखते हैं पानी का खिलाफ मामूल रवैया। आमतौर पर मायात जो होती हैं या लिक्विड्स जो होते हैं वो महदूद दर्ज हरारत तक गर्म करने पर फैलते हैं और सर्द करने पर सिकुड़ते हैं, लेकिन का पानी जो है कुछ मखसूस और गैर मामूली खुसूसियात रखता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज हरारत को पानी को गर्म करने पर 4 दर्ज सेंटीग्रेड दर्ज हरारत होने तक वो फैलने की बजाय जो है सिकुड़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका हजम सबसे कम होता है और 4 डिग्री के आगे दर्ज हरारत बढ़ने पर पानी का हजम बढ़ता जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान पानी के रवैये को ही पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। अब होना तो क्या चाहिए था कि पानी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पहुंच जाए तो वो फैलना चाहिए था, लेकिन वो फैलने की बजाय वहाँ पर सिकुड़ता है। तो ये एक खिलाफ मामूल रवैया है। खिलाफ मामूल यानी मामूल के खिलाफ, ठीक है, उससे अलग, उससे हटकर है। जो एक मामूल है उससे हटकर ये रवैया है पानी का, तो इसको ही एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 kg कमियत के पानी को हरारत देने से दर्ज हरारत और हजम की पैमाइश दर्ज करके तरसीम बनाने पर अगर हम दर्ज हरारत और पानी के हजम की तरसीम बनाएं, यानी अगर हम x एक्सिस पर x महवर पर दर्ज हरारत को डिग्री सेंटीग्रेड में बताते हैं और y महवर पर पानी के हजम को बताते हैं,
तो हम क्या देखेंगे कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का दर्जे हरारत बढ़ने पर उसका हजम जो है वो बढ़ने की बजाय कम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का हजम सबसे कम होता है, और उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कसाफत सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद जैसे जैसे दर्जे हरारत बढ़ाया जाता है पानी का हजम भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। होप के आले की मदद से पानी के खिलाफ मामूल रवैये का मुशाहिदा करना। तो एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसे होप का आला कहा जाता है, उनका नाम होप था। तो ये जो होप का आला है, इसकी मदद से हम पानी के खिलाफ मामूल रवैये का मुशाहिदा कर सकते हैं। पानी के खिलाफ मामूल रवैये का मुशाहिदा होप के आले की मदद से किया जाता है। होप के आले में एक खड़ा इस्तवाना नुमा बर्तन होता है, जिसके बैरूनी हिस्से में प्याला नुमा बर्तन जो है लगा हुआ होता है। प्याला नुमा बर्तन जो होता है वो फैला हुआ और नलकी के साथ होता है, एक छोटी सी नली जो उसमें लगी हुई होती है। इस्तवाना नुमा बर्तन में फैले हुए बर्तन के ऊपर T1 और नीचे जो है T2 तपिश पैमा लगाने की सहूलत होती है। नीचे आप देख सकते हैं T1 और ऊपर T2 जो है, तो थर्मामीटर जो है उसको लगे हुए हैं। खड़े इस्तवाना नुमा बर्तन को पानी से भरते हैं, ठीक है। जो बीच में एक सिलेंडर शेप दिख रहा है, खड़ा इस्तवाना नुमा बर्तन दिख रहा है, उसको पानी से भरा जाता है, जबकि वो जो अतराफ में प्याला नुमा बर्तन है उसमें बर्फ और नमक का आमेजा भरा जाता है। होप के आले की मदद से पानी के खिलाफ मामूल रवैये का मुताला करते वक्त हर 30 सेकंड के बाद T1 और T2 तपिश पैमा के जरिए दिखाए गए दर्जे हरारत को दर्ज किया जाता है। वाई महवर पर दर्जे हरारत और एक्स महवर पर वक्त लेकर हम तरसीम बनाएंगे। वाई महवर पर आप देख सकते हो दर्जे हरारत 0 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, और एक्स महवर पर हम बताएंगे वक्त मिनट में 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, ऐसे 45 मिनट्स तक बताया गया है। और हम अगर तरसीम को गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ वक्त तक दर्जे हरारत जो है T1 और T2 दोनों तपिश पैमा का दर्जे हरारत यकसा होता है। बाद में बर्तन के निचले जानिब के पानी का दर्जे हरारत यानी जो T1 है वो बहुत तेजी से कम होता है, और जबकि ऊपरी हिस्से के पानी का दर्जा हरारत T2 उसके मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। बर्तन के निचले हिस्से के पानी का दर्जा हरारत T1 जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो कुछ वक्फे के लिए करीब करीब जो है ये मुस्तकिल ही रहता है, और ऊपरी हिस्से के पानी का दर्जा हरारत T2 आहिस्ता आहिस्ता 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है। इस वजह से T1 और T2 एक ही वक्त में 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत दिखाते हैं। देखिए आप वक्त अगर देखते हैं, पॉइंट वहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे दोनों T1 और T2 का ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, सेम पॉइंट पर जो है दोनों मिल रहे हैं, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो सेम पॉइंट जो है क्या दिखा रहा है, 4 डिग्री पर अगर आप देखते हैं वाई महवर पर वो 4 डिग्री दर्जे हरारत बता रहा है। लेकिन उसके बाद पानी का दर्जा हरारत तेजी से कम होने से ऊपर का तपिश पैमा T2 का दर्जा हरारत पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज होता है, इसके बाद नीचे की तपिश पैमा T1 का दर्जा हरारत फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज होता है। तरसीम के दोनों मुल्हानी जिस नुक्ते पर कता करते हैं वो सबसे ज़्यादा कसाफत को जाहिर करता है, और वो कहाँ पर जाहिर कर रहा है, 4 डिग्री दर्ज हरारत को। ये देखिए आप होप का आला जो है देख सकते हैं किस तरह से होता है, आपकी स्कूल्स में लैब में ज़रूर मौजूद होगा, लेकिन फ़िलहाल आप घर में हैं तो आप तस्वीर से इसे समझ सकते हैं। इब्तिदा में इस्तवाने के दरमियानी हिस्से का पानी का दर्जा हरारत अतराफ के इंजमादी आमेज़े की वजह से कम होता है, ठीक है। अतराफ में क्योंकि बर्फ है इसकी वजह से दर्जा हरारत कम होता है। इस्तवाने के दरमियानी हिस्से के पानी का दर्जा हरारत कम होने से उसका हजम कम होता है, जिसके नतीजे में उसकी कसाफत जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके असर से ज़्यादा कसाफत वाला पानी नीचे जाता है। इसी वजह से इब्तिदा में निचले हिस्से के पानी का दर्जा हरारत T1 इब्तिदा में ही तेज़ी से कम होता है।
बर्तन के निचले हिस्से का दर्जे हरारत जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब इस पानी की कसाफत जो है बहुत ज़्यादा होती है। बर्तन के दरमियानी हिस्से में पानी का दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब वो फैलने लगता है और उसकी कसाफत कम होती है और वो तह की तरफ न जाते हुए ऊपरी हिस्से की तरफ जाने लगता है। इसलिए ऊपरी हिस्से के पानी का दर्जे हरारत T2 तेज़ी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है, लेकिन तह में मौजूद पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ देर मुस्तकिल रहता है और बाद में वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हो होप का आला जो है बताया गया है किस तरह से होता है, और नीचे वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें जो होप का आला बताया गया है ये होममेड है, आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास घर पे 2 थर्मामीटर होने चाहिए, तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। बर्तन में जब दरमियानी हिस्से में पानी का दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो वो फैलने लगता है, ठीक है, और उसकी कसाफत जो है वो कम होती है। तो वो क्या होता है, वो तह की तरफ नहीं जाता है बल्कि वो ऊपरी हिस्से की तरफ जाता है। इसलिए ऊपरी हिस्से के पानी का दर्जे हरारत तेजी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता चला जाता है, लेकिन तह में मौजूद पानी का दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ देर मुस्तकिल रहता है और बाद में वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। यानी पहले ऊपर का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है, बाद में नीचे का पानी होता है। सर्द ममालिक में फ़िज़ाई दर्जे हरारत जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होने के बावजूद भी वहाँ के आबी जानदार जिंदा कैसे रहते हैं। देखिए किस तरह से ऊपर बर्फ़ की तह है, बर्फ़ गिर रही है, समंदर में ऊपर की तह जो है बर्फ़ की सिलों से लदी हुई है, लेकिन नीचे का पानी जो है वो नॉर्मल बह रहा है और उसमें मछलियाँ भी मौजूद है, आबी जानदार मौजूद है। तो ये किस तरह से होता है, वो नीचे का पानी बर्फ़ क्यों नहीं बनता? अभी हमने देखे ये होता है पानी के एनोमलस बिहेवियर की वजह से। द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन द टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. It is the abnormal behavior due to which aquatic life is able to survive under the freeze lake or pond. ठीक है, ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जो है अब क्या होता है, पानी अपने खिलाफ मामूल रवैये की वजह से वहाँ का पानी जो है वो बर्फ़ में नहीं बदलता, जिसकी वजह से जानदार उसमें ज़िंदा रहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से पानी का जो रवैया था वो खिलाफ मामूल क्यों हुआ। इसकी वजह ये है कि वो इसलिए हुआ कि वहाँ पानी में जानदार जो है ज़िंदा रह सके। तो देखिए अल्लाह ताला ने तमाम ये जो निज़ाम है ये किस तरह से बनाया हुआ है, किस तरह से एक छोटी सी मछली, पानी में रहने वाले छोटे छोटे जानदारों का अल्लाह ताला ने ध्यान रखते हुए पानी का यहाँ पे बिहेवियर ही बदल दिया कि पानी जो है अब नीचे बर्फ़ में नहीं तब्दील होगा, ऊपर का पानी जो है सिर्फ बर्फ़ की तह रहेगी, नीचे जो है बर्फ़ की तह मौजूद नहीं होगी। सर्द ममालिक में सरमा के दिनों में आबरसानी के पाइप जो है वो फूट जाते हैं और चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। देखिए सर्द ममालिक में अक्सर ऐसा होता है, आप देख सकते हो चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और उसमें से जमी हुई बर्फ़ जो है दिखाई देती है, या पानी के पाइप जो है अक्सर सर्दी के मौसम में सरमा के दिनों में पानी के पाइप जो है फूट जाते हैं और उसमें से जमी हुई बर्फ़ जो है वो बाहर आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से होता है ये। दिस इवेंट हैपन बिकॉज इन विंटर इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस सो द वाटर changes their behavior. It's called the anomalous behavior of water. Because of this behavior, water wants a space for spreading themselves, but when there was no space, it caused great damage.
4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब दर्जे हरारत जाता है तो जैसे पानी का खिलाफ मामूल रवैया है कि पानी जो है वो फैलने लगता है, ठीक है, उसका हजम जो है बढ़ जाता है, तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, लेकिन उसको जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से पानी के पाइप जो है फट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और पानी जो है फिर बाहर निकलता है बर्फ़ की सूरत में। बिल्कुल वैसे ही चट्टानों की दरारों में जो पानी मौजूद होता है उसे भी बाहर आने के लिए जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो फट जाते हैं और फिर दरारों में से पानी जो है बर्फ की सूरत में बाहर निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। अब हम देखते हैं नुक्ता शबनम और रतूबत के बारे में, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। जमीन की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है। पानी के मुसलसल तबखीर होने की वजह से फिजा में हमेशा कुछ मिकदार में जो है भाप तो मौजूद होती है। हमें पता है कि पानी की हमेशा लगातार तबखीर होती है। वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, जिसकी वजह से हमेशा हवा में कुछ मिकदार में भाप मौजूद होती है। फिजा में मौजूद भाप की मिकदार की वजह से रोज़ाना के मौसम को समझने में आसानी होती है। पानी की मौजूदगी की वजह से ही हवा में पैदा होने वाली खनकी या नमी को ही हम रुतूबत कहते हैं, ठीक है। हम अक्सर देखते हैं कि हवा में नमी मौजूद है और इसी नमी को जो है हम क्या कहते हैं, रुतूबत कहते हैं। इसी नमी की वजह से अक्सर हमारे घरों में जो स्लाइडिंग्स होती हैं या कांच के दरवाजे होते हैं उस पर हम देखते हैं कि इस तरह से पानी जो है वो बहता हुआ नज़र आ रहा है ना, और पानी की नन्ही नन्ही बूंदें नज़र आती है। ये रुतूबत की वजह से ही होता है। एक मखसूस दर्जे हरारत पर हवा के दिए हुए हजम में आबी बुखारात को समोने की एक हद होती है। अगर वो हद जो है, अगर ये मिकदार जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं, और जब हवा में आबी बुखारात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हवा उस मखसूस दर्जे हरारत पर बुखारात से सैरशुदा हो जाती है, और हवा को सैरशुदा होने के लिए दरकार आबी बुखारात की मिकदार दर्ज हरारत पर मुनहसर होती है। जब दर्ज हरारत कम होने से हवा को सैरशुदा होने के लिए कम बुखारात दरकार होते हैं। अगर दर्ज हरारत कम है यानी ठंडक हवा में मौजूद है तो हवा को पूरी तरह बुखारात से सैरशुदा करने के लिए कम बुखारात दरकार होंगे। लेकिन अगर दर्ज हरारत ज़्यादा है, हवा में तपिश है, हवा गर्म महसूस हो रही है ज़्यादा दर्ज हरारत पर, तो उस वक्त ज़्यादा आबी बुखारात दरकार होंगे उस हवा को पूरी तरह से सैरशुदा करने के लिए। और सैरशुदा हवा किसको कहते हैं? जिसमें आबी बुखारात जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। तो जब ये हवा मखसूस दर्ज हरारत पर आबी बुखारात से पूरी लबालब हो जाती है, हमें कहना चाहिए, तो वो हवा सैरशुदा हवा कहलाती है। मिसाल यहाँ पे दिया हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 1 kg खुश्क हवा में ज़्यादा से ज़्यादा 49 ग्राम आबी बुखारात समा सकते हैं और तब वो हवा जो है सैरशुदा हो जाएगी। ऐसी हवा में आबी बुखारात की मिकदार ज़्यादा हो जाने से उसकी तकसीफ होती है, लेकिन खुश्क हवा का दर्जे हरारत अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सिर्फ 14.7 ग्राम आबी बुखारात से ही वो हवा सैरशुदा हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट 15 ग्राम। अगर फिजा में शामिल आबी बुखारात हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार आबी बुखारात की मकसूद हद से कम होते हैं तो वो हवा फिर गैर सैरशुदा कहलाती है, ठीक है। यानी अगर आबी बुखारात जो है वो कम है तो वो हवा गैर सैरशुदा कहलाएगी, और आबी बुखारात अगर ज़्यादा हैं तो वो हवा जो है सैरशुदा कहलाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो एयर 20 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है और यहाँ पे बताया गया है वाटर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं 9 ग्राम 10 ग्राम more water vapor is added to the air at 100% relative humidity. The air is fully saturated. Saturated मतलब सैरशुदा हवा, saturated air, ठीक है। And what is relative humidity, ये हम आगे देखेंगे।
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एयर यानी सैरशुदा और गैर सैरशुदा हवा. द एटमॉस्फेयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन इट होल्ड्स ऑल द वाटर वेपर इट कैन होल्ड. Warm air can hold more water vapor than cold air. Within clouds, fog and areas of precipitation, the atmosphere is saturated. ठीक है, वार्म एयर गर्म हवा जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर ले सकती है क्योंकि उसमें वाटर वेपर की तादाद कम है, इसलिए वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है बनिस्बत कोल्ड एयर के, क्योंकि कोल्ड एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो मज़ीद और नमी अपने अंदर नहीं रख सकती. एक मखसूस दर्ज हरारत की गैर सैरशुदा हवा लेकर उसका दर्ज हरारत कम करते रहें तो जिस दर्ज हरारत पर हवा भाप या आबी बुखारा से सैरशुदा होती है उस दर्ज हरारत को नुक्ते शबनम कहते हैं. देखिए, अक्सर सुबह के वक्त हमें इस तरह से पानी की बूंदें दरख्तों के पत्तों पर, फूलों पर नजर आती हैं, जिसे हम शबनम के कतरे कहते हैं या ड्यू ड्रॉप्स जिसे कहते हैं. तो ये कौन से पॉइंट पर ये शबनम जो है बनती है? तो नुक्ते शबनम या ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं? मखसूस दर्ज हरारत की गैर सैरशुदा एयर, अनसैचुरेटेड एयर को अगर हम उसका दर्ज हरारत कम करते रहें तो जिस दर्ज हरारत पर हवा जो है वो आबी बुखारात से जब सैरशुदा हो जाती है, फुल्ली सैचुरेटेड एयर हो जाती है, तो उस दर्ज हरारत को नुक्ते शबनम कहा जाता है. Dew point, the temperature where relative humidity reaches 100%, that is the temperature in which the saturation occurs, is known as dew point temperature. In simple words, the temperature to which moist air must be cooled to reach saturation. For that is concerned, what condensed water is called dew when it forms in a solid surface. यानी solid surface पर जब पानी की बूंदें जो है हमें नजर आती है तो हम उसको शबनम या ड्यू कहते हैं. हवा में आबी बुखारात के मिकदार को मुतलक रुतूबत या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में नापते हैं. इकाई हजम वाली हवा में मौजूद भाप की कमियत को मुतलक रुतूबत कहते हैं. आम तौर पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या मुतलक रुतूबत को केजी पर मीटर क्यूब में नापते हैं. Humidity, the amount of water is in the air. Absolute humidity, the mass of water vapor in a unit of volume of air. ठीक है, AH यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम कैसे नापेंगे? मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर. ठीक है, तो मास ऑफ वाटर वेपर को नापते हैं केजी में, वॉल्यूम ऑफ एयर को क्यूब में, मीटर क्यूब में. इसके लिए हम इसको कैसे लिखते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को 5 ग्राम पर मीटर क्यूब या 10 ग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरह से ये इसकी इकाई है. हवा खुश्क या मरतूब हो, इसका अंदाज़ा सिर्फ हवा में मौजूद भाप की मिकदार पर मुनहसर नहीं होता बल्कि इस बात पर भी होता है कि हवा में मौजूद आबी बुखारात की मिकदार हवा को सैरशुदा करने की हद के किस कदर करीब है, यानी वो हवा के दर्जे हरारत पर ही मुनहसर होता है. मरतूबियत की पैमाइश इजाफी रुतूबत से की जाती है. इजाफी रुतूबत, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अभी हम थोड़ी देर पहले जो देख रहे थे है ना, मैंने आपको बताई, हम आगे पढ़ेंगे. तो क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? हवा के मखसूस हजम और दर्जे हरारत पर उसमें मौजूद बुखारात की कमियत और हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार बुखारात की कमियत की निस्बत को इजाफी रुतूबत या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं. फीसद इजाफी रुतूबत यानी परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे पता लगाएंगे? मखसूस हजम में मौजूद भाप की कमियत बटे मखसूस हजम की हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार भाप की कमियत ज़र्ब 100. रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH से जिसको लिखा जाता है या जाहिर किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, RH रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इन परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एयर, तो पहली वाली तस्वीर में आप देख सकते हो RH इज इक्वल टू 0% क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है. सेकेंड वाले में आप देख सकते हो RH इज इक्वल टू 50%, यानी यहाँ पर कितना है?
पानी का परसेंटेज 50% वाटर है, फिर हम देख सकते हैं 75% RH, और जब RH 100% है तो यानी अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, इसमें 100% मौजूद है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दोनों में फर्क यहाँ बताया गया है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अ मेजर ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, मेजर्स एक्सप्रेस एज अ परसेंट ऑफ वाटर वेपर रिलेटिव टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है। ये टेम्परेचर ऑफ एयर के साथ वाटर का परसेंटेज बताया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। Absolute humidity expressed as grams of water vapor per cubic metal volume of air. The higher the amount weight of water vapor per kilogram, the higher the absolute humidity. In other words, हम relative humidity के बारे में देख रहे हैं. In other words, it is a measure of the actual amount of water vapor in the air compared to the total amount of vapor that can exist in air as एट इट्स करंट टेम्परेचर, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर मैटर करता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर मैटर नहीं करता। नुक्ते शबनम के दर्जे हरारत पर इजाफी रुतूबत जो है 100% होती है। अगर हवा में इजाफी रुतूबत 60% से ज़्यादा हो तो हवा मरतूब महसूस होती है, और अगर इजाफी रुतूबत या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 60% से कम हो तो हवा खुश्क महसूस होती है। हॉट समर डेज में आप देख सकते हो RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 50% तक होती है, ठीक है। तो यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे 60% से कम है। 50% अगर है तो हवा में खुश्की महसूस होगी, इसकी वजह से हमें गर्म जो है बहुत ज़्यादा होता है और हमारा पसीना निकलता है। जबकि कोल्ड ऑटम डेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है RH वैल्यू ऑलमोस्ट 90% होती है, यानी 60% से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हवा जो है मरतूब महसूस होती है, हवा में हमें नमी महसूस होती है, ठंडक का एहसास होता है और पसीना नहीं निकलता। सरमा के दिनों में आपने देखा होगा कि जब ऊंचाई पर से हवाई जहाज साफ आसमान से गुजरता है तो जहाज के पीछे एक सफ़ेद पट्टा या ट्रेल तैयार होता है ना, इस तरह से। तो हवाई जहाज उड़ते वक्त इंजन से निकलने वाली भाप की कंडेंसेशन या तकसीफ होती है और बादल तैयार होते हैं। अगर अतराफ की फ़िज़ा में हवा की इजाफी रुतूबत यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी हवा में नमी है, तो बहुत लंबा पट्टा दिखाई देगा और उसे गायब होने के लिए बहुत वक्त लगेगा। लेकिन अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी इजाफी रुतूबत कम है, यानी हवा खुश्क है, गर्मी के दिन है, तो छोटा पट्टा बनता है और कभी नहीं भी बनता है। तो यानी जब हमें हवा में पट्टा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हवा जो है वो क्या है, उसमें नमी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज ज़्यादा है। समझ में आया? फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकाल कर टेबल पर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद बोतल की बैरूनी सतह का हम मुशाहिदा करेंगे तो हमें इस तरह से हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें वहां पर नजर आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल वैसे ही सरमा के दिनों में अगर हम सुबह सुबह दरख्त के पत्तों का मुशाहिदा करते हैं तो उस पर भी छोटी छोटी बूंदें नज़र आती हैं। गाड़ी के शीशे का मुशाहिदा करते हैं और इस तरह से अपने गाड़ी पे अलग अलग फेसेस भी जो है ज़रूर अपनी उंगलियों से बनाए होंगे। तो ये क्यों होता है? ठंडे पानी की बोतल फ्रिज से निकाल कर टेबल पर रखने से बोतल की बैरूनी सतह पर पानी के कतरे दिखाई देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अलिस सुबह घास, दरख्त के पत्तों या गाड़ी के शीशों का मुशाहिदा करने पर पत्तों और गाड़ी के शीशों पर पानी के कतरे दिखाई देते हैं। मंदरजा बाला दोनों मुशाहिदों में हमें हवा में आबी बुखारात की मौजूदगी का एहसास होता है। जब हवा बहुत सर्द हो तब दर्जे हरारत कम होने से हवा बुखारात से सैरशुदा हो जाती है, इसलिए जो जायद बुखारात के छोटे छोटे कतरे होते हैं वो बनते हैं और हवा में मौजूद बुखारात के तनासुब पर नुक्ते शबनम या ड्यू पॉइंट के दर्जे हरारत का इन्हिसार होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा सबक यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।